राजा जनक विनम्र होकर प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव अष्टावक्र, यदि केवल विचार मनन करने से ही मुक्ति मिलती है तो जब विचार समाप्त हो जाएगा तब मुक्ति का भी नाश हो जाना चाहिए। और यदि ये कहें कि बिना विचार के ही मुक्ति हो जाती है तो फिर तो उन लोगों की भी मुक्ति हो जानी चाहिए जिन्होंने न गुरु का उपदेश पाया है और न ही शास्त्र का अध्ययन किया है। ये कैसे संभव है? अष्टावक्र समाधान करते हैं, हे राजा जनक, यदि शुद्ध विचार की दृष्टि से देखो तो वास्तव में आत्मा का ना कोई बंधन है और न ही मोक्ष। आत्मा नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। विचार की दृष्टि से आत्मा पर बंधन या मोक्ष का कोई आरोप नहीं होता। राजा जनक दूसरा प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो वेदांत शास्त्र के विचार का फल क्या है? उसका प्रयोजन क्या हुआ? अष्टावक्र समझाते हैं, महाराज जनक, वेदांत शास्त्र के विचार का फल है भ्रांति की निवृत्ति। क्योंकि ये बड़ा आश्चर्य है कि जगत आपके भीतर स्थित प्रतीत होता है पर वास्तव में आपके भीतर कुछ भी स्थित नहीं है। विचार करने पर यह भ्रांति दूर हो जाती है और नया आनंद प्राप्त होता है। शास्त्र विचार का फल केवल भ्रांति निवृत्ति है। राजा जनक तीसरा प्रश्न करते हैं, हे गुरु अष्टावक्र, वो कैसी भ्रांति है जो विचार करने मात्र से तुरंत नष्ट हो गई? अष्टावक्र समझाते हैं, महाराज जनक, वो भ्रांति अज्ञान रूप और निराधार है। जिस प्रकार अंधकार केवल दीपक जलते ही मिट जाता है, वैसे ही अज्ञान रूपी भ्रांति भी सही विचार से तुरंत नष्ट हो जाती है। जब तक व्यक्ति में अज्ञान रहता है तब तक वो शास्त्रों से मुक्ति की आशा रखता है, लेकिन जब वो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान ले लेता है तब उसे पता चलता है कि आत्मा स्वतंत्र और आत्मीय है। इसे किसी मोक्ष की जरूरत नहीं, ये स्वयं मोक्ष की जननी है।